अभी तो 80% से 85% मुसलमान इस्लाम में आए नहीं। सबसे ये किया सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्ति निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुःख भाग्यम भवेत्। अपने स्वाद की खातिर आपने खस्सी को कर रहे हैं भाई। आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो सोसाइटी में ले जाकर बकरा बांध दोगे, बोले हम मुसलमान हैं तो हम बकरा ईद मनाएंगे। किसी भी जीव का जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है। पूरे देश में अब ईद को लेकर तैयारियां शबाब पर हैं और अब बकरा ईद आने को है। 7 जून को पूरा देश इस खुशी के रंग में सराबोर होता हुआ नजर आएगा। इसी बीच एक खबर आई है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ी हुई, जिन्होंने कहा कि चाहे हिंदू धर्म में या किसी अन्य धर्म में जो बलि प्रथा है उस पर रोक लगनी चाहिए, साथ ही साथ नए विकल्प तलाशने चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को जान या जीवन नहीं दे सकते हैं तो किसी के जीवन लेने का अधिकार भी आपके पास नहीं है। ऐसे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है डॉक्टर रेहान, उन्होंने कहा कि ये बयान जो है राजनीति से भरा हुआ है और जो सामाजिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने वाला हो सकता है। हालांकि इस पूरे मामले पर हम लोगों से जानना चाहते हैं कि लोग क्या कुछ सोचते हैं बलि प्रथा को लेकर। हमारे साथ एक सज्जन मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं उनकी क्या कुछ राय है। आपका शुभ नाम? इरशाद अहमद नाम है मेरा। इरशाद जी, सबसे पहले तो आपको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आपको भी बधाई देना चाहता हूँ, पूरे भारतवासियों को बधाई देना चाहता हूँ ईद की। 7 तारीख को ईद है और सुकून से और अमन से ईद का पर्व मनाएं और किसी की भावना को और किसी के दिल को ठेस ना पहुँचाएं। कुर्बानी तुम्हें करनी है, आड़ से पर्दे से करें, ठीक है जी, और जानवर देख के करें। ऐसा ना हो कहीं अगर तुम्हारा गढ़ के गढ़ हैं तो तुमने गाय गिरा दी या ऐसा करा, जिस पे प्रतिबंध है तो बिल्कुल ना करें। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ये कह रहे हैं कि चाहे हिंदू धर्म हो या कोई अन्य धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, बलि प्रथा पर रोक लगा करके एक वैकल्पिक विषय ढूंढना चाहिए, क्योंकि अब जो आज का समय है उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। कितनी इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात पर? देखिए, अगर उन्होंने ये कई बातें कही हैं तो हमारी सरकार को इस पे निर्णय लेने चाहिए, इस पे के कानून बनाना चाहिए, कमेटी गठन करनी चाहिए, इस पे कानून पे प्रतिबंध होना चाहिए, कानून अपने न्यायालय भेजिए। अगर ऐसा है तो हम मानेंगे जरूर, पूरे भारतवासी मानेंगे, भारत सरकार का कानून मानेंगे हम। इस्लाम में ये कहा जाता है कि और बल्कि एसटी हसन जो मुरादाबाद से सपा के पूर्व सांसद भी रहे हैं, उन्होंने ये बात कही कि आजकल लोग जो है कुरान को जानते नहीं हैं और कुरान पर जो है आकर जानकारी साझा करते हैं। वो कहते हैं कि कुर्बानी जो है इस्लाम का एक अहम हिस्सा है। अगर आप हज पर जाते हैं तो कुर्बानी एक अहम हिस्सा माना जाता है, लेकिन क्या इसमें कोई गुंजाइश है आज के वक्त में कि हम एक वैकल्पिक विषय या वैकल्पिक रास्ता कोई इख्तियार कर पाएँ अपने स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, पारिवारिक समाज के स्तर पर, राजनीति को ना लेते हुए? देखिए, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, राजनीति तो एक तरफ गई, उन्होंने इस्लाम की बात करी, मैं उनका सहयोग करूँगा। इस्लाम में आए तो सही पहले। अभी तो 80% से 85% मुसलमान इस्लाम में आए नहीं। कुर्बानी किसकी कहते हैं? कुर्बानी किसने की? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की, जो हमारे नबी थे। किसकी की? अपनी चाहती वाली, जिसने सबसे प्यारी चीज़ अपने अजीज, जिसे अपने हाथों से बिल्कुल ऐसे पाला, इस्माइल की कुर्बानी आई थी ऊपर से। इस्माइल की कुर्बानी आई थी, जब वो लेके चल दिए तो ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, जिसे ईश्वर बोलते, अल्लाह बोलते, उसने करिश्मा दिखाया, उसने दुम्बा रख दिया। दुम्बे की कुर्बानी है, नहीं तो इसमें गाय की कुर्बानी आई, नहीं भैंस की कुर्बानी आई। अगर तुम्हें करनी है तो अंडे बकरी की करो ना, अंडे दुम्बे की करो। अपने स्वाद की खातिर आपने खस्सी को कर रहे भाई, जब खस्सी है ही नहीं कोई, ये तो स्वाद है, कभी भी काट लो अपना। एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कहा जाता, मतलब उसके बारे में अब लोग ये राय बनाते हैं कि उस वक्त में चूंकि विकल्प नहीं था इसलिए कुर्बानी दे दी गई, लेकिन आजकल आपके पास विकल्प बहुत हैं। तो ऐसे मुसलमान बनो ना पहले। आज भी वही अल्लाह है, वही कुरान है, वही बिस्मिल्लाह है, वही इंसान है। ऐसे मुसलमान बनो, वही अल्लाह है, सच्चे दिल से कलमा पढ़ो। अब देखो, एक भाई साहब बकरे लेके आए, 2 बकरे ले आए, महल्ले में घुमा रहे। उनका काम क्या है? उनके 20 मकान किराए पे चल रहे हैं, सरकार की तरफ से बत्ती का बिल आ रहा है 4 रुपये से 5 रुपये बीच में नोट, और हम किराए पे कितना ले रहे हैं? वो 10 रुपये 9 रुपये नोट। तो उनका हराम नहीं हो गया पैसा? काहे की कुर्बानी होगी उनकी? किस बात की कुर्बानी होगी भाई? एक बिल्डर है,
बिल्डिंग बना रिया, नीचे पार्किंग दिखा दी, 5 मंजिल उनने मकान बना छठी, बाद में उसने दीवार लगा के मकान बेच दिया। उसकी कुर्बानी कहाँ से हो जाएगी? पहले असली मुसलमान बनो तब कुर्बानी करो। क्या क्या नियम है असली मुसलमान बनने के? भाई मैंने बताया नहीं, अच्छी नौकरी, अच्छे जॉब, किसी के साथ धोखा नहीं। बैंक में खाता खुलवाया आपने, इंटरेस्ट ले रहा हो, तुम कुर्बानी लेके आ रहे हो। भाई खाते क्यों खुलवाया तुमने इंटरेस्ट वाला? तुमने पता है तुमने 4 लाख रुपए के बैंक में डाल दिए, अगर आधा % भी आ गया तो महीने का कितना होता? 2000 रुपये महीना। ब्याज का पैसा हराम हो गया। हराम हो गया। हराम तो बहुत सी चीज़ें हैं। पहले असली मुसलमान बनो, करो कुर्बानी। किसने मना करा? अच्छे से करो, जो किसी को मन को ना दुखाए, किसी के ठेस ना पूछे। प्रतिबंधित पशुओं पर उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित पशुओं की बलि ना दी जाए। बिल्कुल ना दी जाए, मेरा भी कहना है, मेरा भी कहना, पूरे भारत का कहना है। मैं कब कहता हूँ कि दो? अच्छा चलिए, आपकी क्या तैयारियां हैं ईद को लेकर के? मेरी तो बहुत कुछ तैयारियाँ है। क्या क्या बनेगा आपके यहाँ? मेरे यहाँ तो खाने बनेगा सिंपल। आपके यहाँ के अन्य धर्म विशेष के लोग भी आते हैं आपके त्यौहार में शामिल होने के सब लिए? आते हैं। मिठाई है उनके उनके लिए, लिए खाने की क्या व्यवस्था? मिठाई है। मिठाई में क्या देते हैं आप? मिठाई जो होटल में बनती है। अच्छा, भाई मैं अपने घर तो बनाता नहीं, होटल से आती है बस। सिमैया वगैरह इस तरह की कुछ वो मिठाई? मिट्टी पे होती है। अच्छा अच्छा। वो मिट्टी दे, ये बकरा ईद है, ये जिबा वाली ईद है जी। तो कुल मिलाकर लोग ये कह रहे हैं कि जो पशु जिन पर प्रतिबंध है उनकी कुर्बानी ना दी जाए, साथ ही कुर्बानी करने से पहले या इसके बारे में सोचने से पहले मुसलमान बनने की ज़रूरत है। मुसलमान बनने के लिए जो कुरान में तय नियम और शर्तें हैं उसका पालन किया जाए, जैसे कि 5 वक्त की नमाज अदा करने का उसमें हुक्म है, अलावा इसके ज़कात का हुक्म है, और इंटरेस्ट का जो पैसा है वो एक हराम माना गया है, ख़राब चीज़ मानी गई है इस्लाम के अंदर। लिहाजा किसी भी सच्चे इस्लामिक को उस तरीक़े से पैसा नहीं जोड़ना चाहिए, तभी आप एक सच्चे मुसलमान बनते हैं और आप अपने त्यौहार को खुशी के साथ सच्चे अर्थों में मना पाते हैं। हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान को लेकर उनकी क्या कुछ राय है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया है कि बकरा ईद आ रही है, बलि प्रथा रुकनी चाहिए। हिंदू धर्म में तो रुकनी ही चाहिए, पहले होती थी, काफ़ी कुछ बंद कर दिया गया। जो अन्य धर्म भारत पर हैं उनमें भी बलि प्रथा को रोकना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहते हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी मजहब का हो, धर्म का हो, अगर वो अहिंसा को वो सपोर्ट करता हो, अगर जीव जंतुओं की नाजायज़ हत्या को अगर वो कहता हो कि रोका जाए, तो ये काबिल तारीफ़ है और हम उसका समर्थन करते हैं। चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे किसी में, कि अगर किसी भी ऐसे मतलब निर्जीव किसी भी जीव की, किसी भी मतलब कि जिसने कोई गलती नहीं किया, कुछ नहीं अपराध किया, अगर उसका वध किया जाता है, बलि दी जाती है, तो सरासर गलत है, चाहे किसी भी धर्म की बात हो। तो ये बहुत बढ़िया उन्होंने टिप्पणी की, चाहे हिंदू धर्म में होती हो, चाहे मुस्लिम धर्म में होती हो। कोई भी भगवान, कोई भी खुदा किसी की बलि लेके ना कभी खुश नहीं होगा। सब सारे आपको बता दूं, चाहे कोई भी जीव हो, चाहे वो बकरा हो, चाहे वो भैंसा हो, चाहे आदमी हो, चाहे ऊँट हो, सबके पास दिमाग है। किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। तो आप बता दूं, आपके पास ज़्यादा दिमाग है, आप ज़्यादा कैपेबल हैं, इसका मतलब नहीं आप किसी की बलि दे दें। आपने अपने अनुसार सारी चीज़ें बना दी और उसी के अनुसार आप बलि देते हो, वो करते हो। तो कोई भी भगवान, कोई भी जो है किसी भी जीव की हत्या को स्वीकार नहीं करता। ये लोगों ने अपने मन की कल्पनाएं बनाई है, ये पूरी सरासर गलत है। ये बंद होना चाहिए, प्रतिबंधित होना चाहिए। किसी भी जीव का जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है। तो अभी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यही कहा कि अहिंसा परमो धर्मा, और अब इस पूरे मामले में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर रेहान, उन्होंने कहा कि ये सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंचाने वाला है। और मुरादाबाद के जो पूर्व सांसद हैं ST हसन समाजवादी पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि ये बड़ा पद लेने की होड़ है। देखिए, ये लोग अपने कभी भी कट्टरपंथी जो विचारधारा इनकी है उसको ये लोग सुधारना नहीं चाहते। देखिए, सारे धर्म जो हैं, जब शुरुआत हुई इस ब्रह्मांड की, इस दुनिया की, तो लोगों के पास कोई धर्म नहीं था। लोगों ने अपने अपने दिमाग से अपने अपने अनुसार चीज़ें बनाई, सारी चीज़ें किया। तो हमारा सनातन धर्म देखिए प्राचीन है, सबसे पुराना धर्म है, जिसका न कोई संस्थापक है ना कुछ है। सनातन का मतलब ही होता है चिरंतन, वो चला आ रहा है। तो हमारे धर्म में कभी भी किसी बलि का समर्थन नहीं किया गया। ये लोग अपने अपने अनुसार, अपने स्वार्थ के लिए उसको उचित ठहराते हैं। तो मैं किसी भी धर्म में, मैं जानता हूँ किसी भी धर्म में बलि उचित नहीं है। सुनिए, इस्लाम में भी उन्होंने बोला था कि कोई अपनी प्रिय वस्तु का आप बलिदान करो। तो प्रिय तो मेरे को लगता है आपके बच्चे होंगे, आप बच्चे का क्यों नहीं बलिदान करते? आप क्यों बकरे का बलिदान कर रहे हैं? आप करो, अपना प्रिय वस्तु आपका अपना है ना कोई। मैं कह रहा हूँ उनकी सही कह रहे थे वो, लेकिन वो बोले थे कि देश के लिए आप कुर्बान करो।
आप किसी आपातकाल के लिए अपने किसी प्रिय वस्तु का कुर्बान करो। ये नहीं कि आप खाने के लिए, त्यौहार मनाने के लिए आप बकरा काट दो, भैंसा काट दो, ये कोई बात थोड़ी हुई, ये गलत बात है। उन्होंने जिस संदर्भ में बोला था ना, उसकी व्याख्या गलत हुई। कोई धर्म खराब नहीं है, लोगों ने चाहे कोई भी हो, मौलानाओं ने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या की और धर्म का अलग अलग तरीके से वो किया, उसको बर्बाद कर दिया। बाकी किसी के भी पैगंबर हों चाहे धर्म हो, खराब नहीं है, सब बढ़िया है, सभी ने अपने अपने हिसाब से किया, लेकिन लोगों ने उसकी व्याख्या गलत की, समाज में गलत संदेश फैलाया, लोगों को भटकाया। आज लोग उसी गलत चीज़ों को लेकर दूसरों को मारने काटने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। अपनी प्रिय वस्तु का जो है कुर्बानी दीजिए, देश के लिए दीजिए, आपातकाल के लिए दीजिए, या अपनी ज़ुबान के स्वाद के लिए किसी भी चीज़ की कुर्बानी देना गलत है, ऐसा लोग भी कह रहे हैं। दूसरे लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, अगर आप कुछ बोलना चाहें। सामने की तरफ चलते हैं, उधर कोशिश करेंगे कि लोग हमसे कुछ बात कर पाएँ, समझ पाएँ, हम लोगों से जानकारी ले पाएँ। हमारे साथ ये सज्जन मौजूद हैं। आपका शुभ नाम? मंजय कुमार मंडल। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का नाम सुना है आपने? हाँ सुने, धीरेन्द्र शास्त्री का। बोलिए क्या दिक्कत होगी आपको? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सवाल पूछने आपसे ये आया हूँ कि अब देश जो है ईद का त्यौहार मनाने जा रहा है 7 जून को। तैयारियां ज़ोरों शोरों से हैं, लोग एक दूसरे को गले मिल करके बधाइयाँ देते हैं। उन्होंने ये बयान दिया है कि बलि प्रथा जो होती है बकरा ईद पर, और उन्होंने अपने धर्म का भी जिक्र किया कि हिंदू धर्म में भी कई जगहों पर बलि प्रथा चला करती थी, जिसको हिंदू धर्म के कई लोगों ने अब समय के रहते रहते उसको ख़त्म किया और भी जगह ख़त्म किया जा रहा है। कुल मिलाकर के उनका बयान यह है कि हर धर्म में बलि प्रथा को रोका जाना चाहिए, और ऐसे में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं डॉक्टर रेहान, उन्होंने बयान दिया कि ये सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली बात कह रहे हैं। मुरादाबाद के सांसद हैं ST हसन, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ा पद पाना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ बनना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बलि, ये जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान है, कितना सही आपको लगता है? क्या बलि प्रथा को बाकी रोका जाना चाहिए या कुछ और विकल्प तैयार किए जाने चाहिए? ये आप अगर ये फारा खान से पूछ लेते जाकर के तो बेहतर होता। जो फारा खान ने बोले थे, जो होली में ये लफंगे लोग होली मनाते हैं, ये फारा खान से आप जाकर पूछते हैं। एक और जो मुसलमान है जो बोले दिवाली में जो ये तेल दीपक जलाते हैं, उससे बढ़िया उस तेल से ये होता है देश की भला हो जाता है, उनसे जाकर पूछिए। अब बात रहा बकरी ईद कब से हुआ, हजरत ये जो वो जो थे, नाम भूल गया मैं, उनसे ये शुरू हुआ था। हजरत इब्राहिम से शुरू हुआ था बकरा ईद जो है, हजरत इब्राहिम से शुरू हुआ था। अल्लाह ने बोला तुम किस चीज़ से प्रेम करते हो, तो बोला मैं अपने बच्चे से प्रेम करता है। तो बच्चे को हमारे सामने पेश किया। हजरत इब्राहिम ने गया अपना बेटे को बोला, ये जो फैजान तुम तैयार हो, तुम्हें अल्लाह ताला ने बुलाया है। तो ले गया बेटे को। बेटे के जब गर्दन पर जब तलवार रखा तो वहाँ पे वो अपने आप हट करके वहाँ पे बकरा आ गया। तो अगर मान लो अगर ये बकरा ईद के जिसकी मनाना है, जो हजरत के बात कर रहे हैं उसके लेकर रहे, अगर मान लो ऐसा होता तो देखा, जो अल्लाह ने देखा अगर ऐसे गर्दन काटने लगेंगे तो कोई मुसलमान बचेंगे नहीं, इसके लिए उसके जगह पर बकरे आ गए थे। तो आप अगर मान लो किसी जीव का आप अगर हत्या कर रहे हो, हमारे धर्म हिंदू धर्म में तो कहीं लिखे ही नहीं जो हम आप बलि प्रदान कर सकते हो। अगर जितने जीने के अधिकार आपको भगवान आपको भी दिया, इंसान को इतने जीने के अधिकार पशु पक्षी के भी दिया जीने का अधिकार, आप अपनी भूख मिटाने किसी को मार के काटो, भगवान के नाम लेकर मार के काटो, तो ये कहीं दुर्भाग्य है जो ये हम नहीं उसको मानते नहीं। लेकिन उसका अपना है तो हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते किसी को। आप ये कह रहे हैं कि देश में, दुनिया में कहीं भी बलि प्रथा पर रोक लगनी चाहिए? बिल्कुल। अगर आप बलि प्रथा है तो आप अपना घर में जाकर काट के खाइए, जो भी करना आप घर बंद करके काट के। आप रोड पे ब्लड नहीं फैलाइए, रोड पे प्रदूषण नहीं फैलाइए, रोड पे ये दिक्कत होते हैं। अगर आप किसी को सामने आप बकरी काटोगे, सब तरह के लोग हैं, जो पब्लिक प्लेस होते हैं वहाँ सब रंग के लोग होते हैं। आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो सोसाइटी में ले जाकर बकरा बांध दोगे, बोले हम मुसलमान हैं, हम बकरा ईद मनाएंगे, पार्किंग में काटेंगे बकरा, छत के ऊपर काटेंगे, तो ये नहीं होगा ना। एक उसकी एक वो बनाया जाता है नियम कानून के दायरे में रहकर करिए। किसी कोई त्यौहार रोकने के कोई वो नहीं है, अपनी त्यौहार मनाइए, नियम के अंदर में मनाइए। मेरा आखिरी सवाल आपसे ऑन अ लाइटर नोट ये है कि अगर आपको कोई मुस्लिम भाई बुलाए अपने त्यौहार में शामिल करने के लिए, आप जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम कोई वो थोड़े हैं, वो राहुल खानदान का आदमी थोड़े हैं, हम मुलायम सिंह खानदान के थोड़े हैं, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे बिल्कुल। आप अगर ये पूछे मुसलमान को बुला लो, ये क्या दिवाली पर दीप जलाएंगे, दीप जलाएंगे क्या? अगर जब मुसलमान अगर दीप नहीं जला, भारत माता जय नहीं बोल सकते, वंदे मातरम नहीं बोल सकते हैं, तो हम क्यों इसको मानेंगे? किस चीज़ के भाईचारा? कहाँ पे किस चीज़ के भाईचारा? नहीं, किस चीज़ के भाईचारा? आप अगर नहीं मानोगे तो हम क्यों मानेंगे? आपको ये क्या बोलते हैं, झटके वाला मीठ नहीं खा सकते हो, हलाल खा सकते हो, हम झटके वाले खाएंगे?
मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाईचारा दोनों हाथों से होना चाहिए, तभी आप ये बताओ कि मुसलमान कंट्री है, उसने अपने यहाँ बैन कर दिया है ये जो बकरी ईद का जो है ना कुर्बानी बैन कर दिया है, बोला बिल्कुल बैन कर दिया। इस्लामिक कंट्री जहाँ पर 99% मुसलमान है वहाँ पे बैन हो गया है। नायब मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है। भारत के मुसलमान जो कन्वर्टेड है या कोई मुसलमान भी नहीं यहाँ पे 4 पीढ़ी के नाम पूछो तो श्यामलाल, फकीर लाल, यही गणेश लाल नाम निकल के आएगा। ये लोग बोलते हैं हम सबसे बड़ा मुसलमान है। जो अगर सऊदी अरब के जो जहाँ से मुसलमान निकले वहाँ के जो प्रिंस है वो मुसलमान मानने के इनको तैयार ही नहीं है। ये अपने आप को बड़ा मौलाना बनने के तैयार है। तो कुल मिलाकर लोग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को लेकर अपनी अपनी राय और मशवरा दे रहे हैं। हमारे साथ दूसरे सज्जन भी मौजूद हैं। आपका शुभ नाम सर? अखिलेश मनी नाम है मेरा। अखिलेश जी, ईद आ रही है और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान पहले ही आ चुका है, सुर्खियों में है। अब जैसा आपको पता ही है, आप यहाँ मौजूद हैं, कि बलि प्रथा पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि जब लोगों को जीवन देने का अधिकार आपके पास नहीं है तो जीवन लेने का अधिकार भी आपके पास नहीं है। बलि प्रथा चाहे हिंदू धर्म में हो या होती रही हो, वो रुकी है या रुकनी चाहिए, और मुस्लिम धर्म में या अन्य धर्मों में भी इस पर रोक लगानी चाहिए। और रोक नहीं लगा सकते हो तो एक व्यवस्था जो है, वैकल्पिक व्यवस्था रखनी चाहिए। कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? बिल्कुल धीरेन्द्र शास्त्री 100% सही कर रहे हैं। जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते हैं तो मारने का अधिकार नहीं है। उनकी बातों का हम बार बार समर्थन करते हैं और इसको जो भी है सरकार भी कानून में इम्प्लीमेंट लाए और सीधे कहे भैया जी ये रोड पे जो कटता है ये गलत है। किसी भी जीव का जीने का सक्षमता से, हर आदमी को जीने का जैसे अधिकार है वैसे पशु पक्षी जीव सबको जीने का अधिकार है। इसमें धीरेन्द्र शास्त्री बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अभी जो 2 बड़ी प्रतिक्रियाएं इस बयान के बाद देखने को मिली हैं, मैं सब लोगों से पूछ भी रहा हूँ। मुरादाबाद के पूर्व सांसद हैं एस.टी. हसन, वो ये कह रहे हैं कि ये योगी आदित्यनाथ बनना चाहते हैं, बड़ा पद चाहते हैं। ये डिकोड किया, ये इंटरप्रिटेशन है उनके बयान की, उनके मुताबिक। आपके मुताबिक क्या ये बयान, इसका क्या मायने है इस बयान अगर के? जो कोई व्यक्ति अगर जो सही उसका डिसीजन और सही मार्ग दे रहा है तो इनको क्या लग रहा है वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ रहा है। उसका काम है सही मार्ग करना, सही मार्गदर्शन देना, तो अपना मार्गदर्शन दे रहा है। इनके जैसा थोड़ी है कि बोल दे सर धड़ से अलग, सर धड़ से अलग कर दें। ऐसा तो नहीं भावना है ना सनातन में। सनातन की भावना सर्वहिताय है, सबके हित की भावना रखी जाती है। सबसे एक है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुःख भाग्यम भवेत्। इस तरह की भावना है सनातन के अंदर। इनकी भावना गर्दन काटने की भावना है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? इसमें गवर्नमेंट को बिल्कुल कानून पारित कर देना चाहिए कि बलिवन कर देना चाहिए। तो साफ तौर पर, हाँ जी सर बताइए। मेरे ये कहना है जो हसन की जो बात कर रहे हैं वो हसन से हम ये कहने चाहते हैं, जो भी मुसलमान जो रास्ता सरकार के ज़मीन पे कब्जा करके जो अतिक्रमण कर रखा है, मकान बना रखा है, वो बकरा काटने से बेहतर ये होगा जो बकरे के जो पैसे हैं वो खरीद के उससे ज़मीन खरीद के अपना मकान बनाने का काम करे। ये जो बोलते बुलडोजर चला दिया मोदी ने, मुसलमानों के साथ अन्याय कर रहा है, मुसलमान के साथ ये जाति हो रहा है, तो आप सबसे पहले जो सरकार के ज़मीन पर अतिक्रमण कर रखे हो पहले उसको खाली करें। अगर हसन को इतना ही बकरा ईद मनाने का है तो बकरे अगर वो है तो बकरे की जगह बेहतर रहेगा तो अपनी ज़मीन अपने ज़मीन खरीद ले, मकान बनाकर बच्चे के दो, शिक्षा की ओर ले जाए, बच्चे को डेवलप करें, इंडस्ट्री पढ़ाने लिखाने का काम करें ताकि बच्चा बढ़िया रहेगा। ये बकरे से तो बेहतर वही होगा। आपके पास रहने की जगह नहीं है, सरकार के ज़मीन कब्जा करोगे। अगर आपके पास इतने ही पैसे हैं, अगर आपको बकरा 1-1 लाख के बकरा खरीद के काटने के इतने पैसे हैं तो फिर अपने मकान क्यों बना रहे खरीद के ज़मीन को? क्यों सरकार की ज़मीन पर कब्जा कर रखे हो? क्यों नहीं खाली कर रहे हो उसको? तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है। वो हसन को बोल देना आप, जो आपके पास इतने ही कौम के पास पैसे हैं बकरे काटने के लिए, तो उसको बोलो अपनी अपनी ज़मीन खरीद के मकान बना ले, सरकार की ज़मीन खाली करें आप। चलिए, मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ, लेकिन लोग कुल मिलाकर के राय लोगों की यही है कि बलि प्रथा कुल मिलाकर के जो है रुकनी चाहिए देश के अंदर। देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर हर चीज़ को, चाहे सजीव हो चाहे पेड़ पौधे हैं, उसको उसका पूरा हक दिया गया है। यहाँ नदियों को जो है लिविंग एंटिटी के तौर पर भी माना गया है। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को लेकर अब सियासी सरगर्मियाँ भी तेज़ हो चली हैं। AMU के प्रोफेसर्स का बयान आया, सपा पूर्व सांसद मुरादाबाद से उनका बयान आया। हमने लोगों से जानने की कुल मिलाकर कोशिश करी कि उनके बयान से लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं, तो कुल मिलाकर राय यही निकल कर आई कि बलि प्रथा रुकनी चाहिए, लेकिन त्यौहार लोग अपने हिसाब से खूबसूरत तरीके से आपसी सौहार्द के साथ मना सकते हैं। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ मैं कमल मिश्रा, आय ऑन भारत।